ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कालचक्र। तो शनिदेव की छाया, शनिदेव की टेढ़ी नजर और शनिदेव के क्रोध से बचने के लिए आज शनि जयंती के शुभ मौके पर आपको किन 5 गलतियों को भूलकर भी नहीं करना है, साथ ही राशि अनुसार कौन से उपाय आपको शनिदेव की विशेष कृपा दिलाएंगे, ये सब आज आपको बता रहे हैं पंडित सुरेश पांडे जी। अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं कि कुंडली में शनि जब अशुभ होते हैं तो क्या असर डालते हैं, रिश्तों को किस तरह बिगाड़ते हैं, कैसे आपके भाग्योदय को रोकते हैं। तो चलिए जानते हैं ये सब बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां पंडित जी से। तो पंडित जी बताइए, ये तमाम वो सवाल जिसका जवाब आज हर कोई ढूंढ रहा होगा, कैसे शनिदेव को प्रसन्न करें इन सब परिस्थितियों से बचने के लिए। देखो, अगर शनिदेव आपके लग्न भाव में हों, प्रथम भाव में हों, तो आप कभी स्वस्थ नहीं रह सकते। आप बचपन से ही रोग से पीड़ित रहेंगे और पूरे जीवन कोई न कोई रोग आपको सताता रहेगा। और ख़ास करके अगर छठे भाव का स्वामी होकर के शनि लग्न में हो, तब तो जिंदगी भर दवाइयों पर आश्रित रहना पड़ेगा। अगर द्वितीय भाव में शनि है और धनु राशि को छोड़ करके किसी दूसरे राशि में शनि है, तो निश्चित रूप से आप धन संचय नहीं कर पाएंगे। शनि तृतीय भाव में अगर आपके है, अग्रे जाता रविर्हंता पृष्ठे जात शनिश्चर, तीसरे भाव में यदि शनि है तो आपसे छोटे भाई के लिए वो मारक है। आपके छोटे भाई को उसकी दशा महादशा में मारकेस आएगा और वो मार भी सकता है। अगर चतुर्थ भाव में अशुभ शनि है तो पुराने और जर्जर मकान में आपका जन्म हुआ होगा। अगर आपका अस्पताल में जन्म हुआ होगा तो किसी ऐसे अस्पताल में जन्म हुआ होगा जो बहुत पुराना अस्पताल और बहुत पुराना बना हुआ होगा, और आपकी माँ हर समय नस के रोगों से पीड़ित रहेगी। अगर पांचवें भाव में शनिदेव हैं तो पढ़ाई में आपको आलस्य करेंगे, पढ़ाई में आपको आलस्य दिलाएंगे। महाकाली की पूजा के लिए, भैरव की पूजा के लिए, भूत प्रेत की पूजा के लिए आपके मन में इंटरेस्ट बढ़ाएंगे। अगर छठे भाव में शनिदेव हैं तो वैसे तो ना आपके दुश्मन आपको परेशान कर पाएंगे, ना आपको रोग परेशान कर पाएगा, लेकिन अगर शनि अशुभ हो तो एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम आपको बहुत होगी। थोड़ा सा भी टेंशन लेने पर पेट में जलन होने लगेगी। अगर सातवें भाव में शनि हो तो आपके पत्नी का स्वभाव ठीक नहीं होगा, बहुत गुस्से वाली होगी और आपको मानसिक त्रास देने वाली होगी। सातवें भाव का शनि वैवाहिक जीवन को भी अशुभ करता है। आठवें भाव का शनि होगा और मकर, कुंभ या तुला राशि का होगा तो आप 100 साल तक जिएंगे, लेकिन अगर किसी दूसरे राशि का होगा तो आपकी अल्पायु भी हो सकती है और आप मध्यायु के भी शिकार हो सकते हैं। इसी तरह से शनि अगर भाग्य भाव में हो और वो चाहे अच्छे परिस्थिति में भी हो, तुला राशि का भी हो, तब भी अपनी महादशा में बहुत अच्छा फल नहीं देगा, क्योंकि नवमेश सर्वदा सौम्यो न क्रूर फलदायक। नवमेश हर समय शुभग्रह ही अच्छा फल देता है, नवमेश पापग्रह कभी अच्छा फल नहीं देता है। ये भी एक ज्योतिष का सिद्धांत है। इसी तरह से दसम भाव में अगर आपके शनि होगा तो आप तकनीकी शिक्षा तो जरूर प्राप्त करेंगे, तेल, पेट्रोलियम, गैस से संबंधित काम आप जरूर करेंगे, लेकिन ज़्यादातर आपको नौकरी ही करना पड़ेगा, वहाँ भी आपको अशुभ फल मिलेगा और आपकी माँ को नसों से संबंधित बीमारी भी होगी। एकादश भाव में शनि होगा तो आप नाजायज़ पैसा कमाने की हर चेष्टा करेंगे, हर समय आप अवैध तरीके से धनोपार्जन में अपने को संलग्न करेंगे। और 12वें भाव में शनि होगा तो आप मजदूरों के नेता बनेंगे, आप गरीबों के मसीहा बनेंगे, आप किसी पंचायत के प्रधान बनेंगे। ये सब अशुभ शनि के प्रभाव हैं। शनि अगर आप पर अशुभ फल दे रहा है तो आपको अपने जीवन साथी के साथ विचार कभी मेल नहीं खाएगा। आपको पुरानी यादें और पुराने कर्म वर्तमान को बुरी तरह प्रभावित करेंगे। शनि जिनका खराब होता है ना, ऐसे लोग 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले की बातें बहुत चर्चा करते हैं। हर समय इतिहास बताने के ही चक्कर में पड़े रहते हैं कि तब ये हुआ, तब वो हुआ, तब वो हुआ। जबकि मैं आप लोगों को बताऊं कि अभी से 1 सेकंड पहले भी जो समय बीत जाए उसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। इसको साधना के क्षेत्र में उपरीति के नाम से जाना जाता है। इसीलिए बार बार अपने दर्शकों से बताता हूँ कि आपको 9 चीज़ें छिपा के रखनी चाहिए।
आयुर्वित्तम गृह छिद्रम मंत्र मैथुन औषधिम दान मान अपमान गोप्यानी न यत्नतः। अगर आपका कहीं अपमान भी हुआ है तो उसे आप न कहें कि अरे मेरा जो अपमान हुआ है उसे मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ, जब तक मेरी सांस रहेगी तब तक उस अपमान को मैं भूल नहीं पाऊँगा, उसका बदला चुकाऊँगा। ये बात बार बार कहकर आप सहानुभूति नहीं बटोरते हैं, बल्कि आप अपने इमेज को गिराते हैं। इसलिए अपमान की चर्चा या आपको कहीं बहुत सम्मान मिला हो तो आप उसकी भी चर्चा ना करें कि मेरे जाने के बाद मेरा ऐसा स्वागत हुआ, वैसा स्वागत हुआ, ये लोग थे, वो लोग थे। ऐसा भी नहीं कहना चाहिए। इससे भी आपके प्रति लोगों के मन में ज्वेलसी की भावना जन्म लेगी। दुनिया कहे कि आपका बहुत सम्मान है, लेकिन आप क्यों उसे कह रहे हैं? आप क्यों उसे सुन रहे हैं? मान बढ़ाई जिस दिन आई उस दिन किस्मत फूटी। जब आदमी वाहवाही के लिए काम करने लगता है तो समझ लो कि उसका दुर्भाग्य उदय होता है, क्योंकि वाहवाही वो नशा है, तारीफ वो नशा है जो आदमी को सब कुछ कराने पर विवश कर देता है। तो आपकी भावनाएं और आपकी अच्छी बातें भी लोग नहीं देखना चाहेंगे। खराब शनि आपको कभी भी स्वस्थ नहीं रहने देगा। शनि आपको कभी भी बचत नहीं करने देगा। खराब शनि वाले लोगों का मन अपने काम में नहीं लगेगा। अगर द्वितीय भाव पर शनि और चंद्रमा की दृष्टि हो और खास करके अष्टम भाव में बैठ करके शनि और द्वितीय भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा चंद्रमा हो तो ऐसा व्यक्ति अल्कोहलिक होता है। टैलेंट होने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिलेगी। शनि अशुभ होगा तो व्यक्ति जो काम शुरू करेगा उसे बीच में ही छोड़ देगा। महिलाएं जिन पर शनि का अशुभ प्रभाव है उनका पिता के साथ रिश्ता मजबूत नहीं होगा। पुरुष हैं तो माँ के साथ दूरी बनी रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो लगातार चर्चा आगे भी जारी है। फिलहाल बात कर लेते हैं सिंह राशि की, यानी आज सिंह राशि वाले शनि जयंती पर कैसे करें शनि पूजा, क्या करें दान और क्या करें उपाय, आइए देखते हैं। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि वैसे तो शनिदेव की इस समय दृष्टि है आपके राशि पर। थोड़ा सा आप डगमग भी हो रहे हैं, थोड़ी सी आपके अंदर आलस्य भी आ रही है। तो ये शनि अवसर, ये शनि जयंती ऐसा शुभ अवसर आपके लिए लेकर के आया है कि आप शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं। आज शाम को शनिदेव के चरणों में सरसों का तेल अर्पित करिए और पीपल के पेड़ के नीचे तिल के तेल का दिया जलाइए। अपने वजन के बराबर साबुत उड़द और गेहूं ये गरीबों में दान करिए। शनिदेव की कृपा पाने के लिए हनुमान जी की उपासना जरूर करिए। और यदि फोड़ा, फुंसी, बवासीर, भगंदर जैसे रोगों से परेशान हैं तो आज ये शनि जयंती आपको रोग मुक्त कर सकती है। इसके लिए आपको प्रकाश की व्यवस्था करके पीपल के नीचे बैठ करके 7 बार हनुमान बाहुक का पाठ करना चाहिए। अगर 7 बार पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर हनुमान बाहुक का पाठ करेंगे तो जितने भी आपके गुदा संबंधी रोग हैं, रेक्टम से संबंधित जो भी रोग हैं, चाहे वो पाइल्स हो, चाहे वो बवासीर हो, चाहे वो भगंदर हो, चाहे फेस्टुला हो, मतलब जो भी रोग हैं उन रोगों का आपको इलाज मिल जाएगा और उस त्रासदी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, अब चर्चा में आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि आखिर शनिदेव को सरसों का तेल क्यों प्रिय होता है, क्यों शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाया जाता है। तो चलिए पंडित जी से जानते हैं इसकी वजह क्या है। तो पंडित जी, जैसे आप भी उपाय बता रहे हैं, मैं भी देख रही हूँ, दर्शक भी हमारे देख रहे हैं कि सरसों का तेल चढ़ाना चाहिए और इससे जुड़े ही उपाय ज्यादातर हम देख रहे हैं, तो ऐसा क्यों? देखो, रावण ने जब शनिदेव को कैद कर लिया था तो हनुमान जी ने शनिदेव को बचाया था। एक चौपाई आती है, उलट पुलट कपि लंका जारी, कूद पड़े फुन सिंधु मझारी।
तो ऐसा नहीं था कि हनुमान जी ने लंका को ऐसे उलट दिया था जी। ऊपर की लंका नीचे हो गई और नीचे की लंका ऊपर हो गई। सोने में आग लगाने पर भी जब लंका अच्छे से नहीं जल रही थी तो उल्टा करके शनिदेव को बांधा था रावण ने, और हनुमान जी ने जा करके शनिदेव को छुड़ा करके और शनिदेव के मुंह को लंका की तरफ कर दिया, और शनिदेव की दृष्टि पड़ते ही लंका भस्म हो गई। जी। उलट पुलट कपि लंका जारी, कूद पड़े पुन सिंधु मझारी। और शनि की दृष्टि हनुमान पर न पड़े, वो जाकर के सिंधु में कूद गए, समुद्र में कूद गए। तो देखिए, हनुमान जी ने शनिदेव को बचाया, लेकिन उसमें शनिदेव को काफ़ी चोट आई थी। शनि के घावों को भरने के लिए हनुमान जी ने शनिदेव के शरीर पर सरसों का तेल लगाया था, इसलिए शनि को सरसों का तेल अर्पित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे वो हमारे सभी कष्ट जल्दी दूर कर देंगे। शनि मंदिर में कभी भी शनिदेव के सामने खड़े होकर उन पर तेल नहीं चढ़ाना चाहिए। ये गलती पार्वती ने भी किया था। जब गणेश का जन्म हुआ और सभी देवी देवता जा कर के गणेश जी के जन्म पर पार्वती माता को, भगवान शिव को बधाइयाँ देने लगे, तो शनिदेव भी गए। तो शनिदेव दूर ही खड़े थे। माता पार्वती ने कहा, अरे शनि तुम दूर क्यों खड़े हो, तुम भी आओ गणेश को देखो। तो बोले, नहीं माँ, मैं यहीं से प्रणाम कर लेता हूँ, मैं नहीं आऊँगा। बोले, क्यों? कहन, मैं बहुत अभागा हूँ माँ, मेरे देखने पर कुछ अगर बालक का अनिष्ट हो गया तो दुनिया मुझे क्या कहेगी। बोले, अरे कुछ नहीं होता है, ये शिव पुत्र है, ये पार्वती का पुत्र है, इतना देवताओं ने इसे आशीर्वाद दिया है, तुम्हारे देखने से कुछ नहीं होगा, आओ। बहुत कहने के बाद शनिदेव चले गए। शनिदेव ने कहा, अच्छा माँ, इनके सारे कपड़े, सारे शरीर को काले कपड़े से ढक दीजिए, केवल मैं इनका चेहरा देख लूँगा। ऐसा किया गया। शनिदेव ने चेहरे पर दृष्टि की और गणेश जी का गर्दन कट करके आकाश में उड़ गया। ये तो शिव जी जैसे प्रतापी देवता थे, जिन्होंने हाथी का सर जोड़ करके और गणेश जी को जीवित कर दिया। ये भी एक कथा है। तो भैया, शनिदेव की दृष्टि के सामने अगर आप मनुष्य होकर जाते हैं और शनिदेव की आंखों में आंख मिलाते हैं, तो आप कितने दिन सुखी रह पाएंगे। एक लोग शनि के बड़े ब्रांड एम्बेसडर बने थे और ऐसा लगता था कि जैसे शनिदेव इनके साथ रहते हैं। शनिदेव ने ऐसा सिला दिया उनको कि उनकी 7 पीढ़ियां याद करेंगी। और शनि शिला के दाएं या बाएं या पीछे खड़े होकर के ही तेल अर्पित करना चाहिए। भारतवर्ष में सबसे प्रामाणिक और सबसे शक्तिशाली मंदिर जो है वो शनि देव का महाराष्ट्र में सिंगड़ापुर है। वहाँ कोई मूर्ति नहीं है, वहाँ केवल पत्थर की 2 शिलाएं खड़ी हैं जिन पर लोग जाकर अभिषेक करते हैं। और अब जो शनि मंदिर में मूर्तियां हैं, सब में बाकायदे आंखें लगी हुई हैं। शनि मंदिर में तेल ना अर्पित कर पाएं तो पीपल के पेड़ में भी जल चढ़ा सकते हैं। पीपल का पेड़ भी ना हो तो किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को अनाज के साथ सरसों का तेल दान कर सकते हैं, इससे भी लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और राशि अनुसार भी बात कर लेते हैं। बारी कन्या राशि की है, तो आज कन्या राशि वाले शनि जयंती पर कैसे करें शनि पूजा, क्या उन्हें दान करना चाहिए और क्या उपाय वो कर सकते हैं, और साथ ही किस महामंत्र का उन्हें आज जाप करना चाहिए। चले जानते हैं पंडित जी से। देखिए, न तो आपके ऊपर 7.5 है, न तो आपके ऊपर ढैया है। ऐसे में यदि आपकी कन्या राशि है और आज शनि जयंती पर आप शनिदेव की कृपा पाना चाहते हैं, शनिदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो शनिदेव की प्रतिमा के बगल में बैठकर ओम संग शनश्चराय नमः इस मंत्र का जप करिए और घर में बैठकर शनि कवच का पाठ करिए। बरगद के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाइए, काले कुत्तों को दूध और रोटी खिलाइए, काली चींटियों को आटा डालिए, इससे निश्चित रूप से कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
तो आज शनि जयंती के मौके पर बहुत ही खास जानकारियां आप तक पंडित जी पहुंचा रहे हैं। तो आज शनि जयंती पर शनिदेव की पूजा का पूरा फल पाने के लिए आपको शनि उपासना में किस तरह के बर्तनों का इस्तेमाल करना चाहिए और किस तरह के बर्तन आपको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, चलिए अब इस बारे में जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, तांबा जो है ये सूर्य की धातु है। शनि और सूर्य पिता और पुत्र होने के बाद भी एक दूसरे के शत्रु माने जाते हैं। शनि की पूजा में लोहे का बर्तन ही उपयोग करना चाहिए, ये बात अच्छी तरह से समझ लीजिए। लोहे या मिट्टी के दीपक में तेल डाल करके ही दिया जलाना चाहिए, ये भी ध्यान रख लीजिए। कभी तांबे के दिए में शनि देव को दीपक नहीं प्रदान करना चाहिए, ये बात अच्छी तरह से समझ लीजिए। और सबसे ज़्यादा उपयुक्त मिट्टी का ही दिया शनिदेव के लिए होता है, ये बात अगर ध्यान रखेंगे तो निस्संदेह लाभ मिलेगा। या काली उड़द का आटा बना करके उसमें हल्की सी हल्दी डाल करके उस आटे को गूँथ करके और उसको दिया बना करके उसमें सरसों का तेल भर के अगर दिया जलाया जाए तो वो भी शनि देव की प्रसन्नता के लिए पर्याप्त होता है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब जल्दी से जान लेते हैं तुला राशि के लिए भी। तो वो आज तुला राशि वाले शनि जयंती पर कैसे शनि पूजा कर सकते हैं, क्या कुछ उन्हें दान करना चाहिए और क्या उपाय वो करें, आइए देखते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आज शनि जयंती पर शनि देव की आपको आरती करनी चाहिए। शनि मृत्युंजय स्तोत्र के 11 पाठ करने चाहिए। ज़रूरतमंद लोगों को दूध दही चावल का दान करना चाहिए। आज अपने घर में काले चने की सब्जी बना करके खाना चाहिए। अपने घर में घी और सरसों का एक एक दीपक जलाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तुला राशि के बाद वृश्चिक राशि की भी बात कर लेते हैं। यानी आज वृश्चिक राशि वाले शनि जयंती पर कैसे शनि पूजा कर सकते हैं, क्या दान कर सकते हैं और क्या उपाय उन्हें आज के दिन करना चाहिए, आइए देखते हैं। देखिए, आज शनि जयंती पर काले रंग के या नीले रंग के या आसमानी रंग के कपड़े पहनकर शनि देव की प्रतिमा के बगल में बैठकर सरसों के तेल का एक दिया जलाना चाहिए। शनि मंदिर में काले छाते, जूते, चप्पल, तवा, चिमटा, लोहे की कढ़ाई दान करना चाहिए। किसी मजदूर को या किसी गरीब व्यक्ति को या किसी दीनहीन व्यक्ति को सम्मानपूर्वक भोजन कराना चाहिए। साबुत मसूर की दाल सफाई कर्मचारी को देनी चाहिए। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। पीपल के पेड़ की जड़ में आज जल चढ़ाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, अब वक्त ब्रेक का हो चला है और ब्रेक के बाद धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को आज शनि जयंती पर कैसे शनिदेव की पूजा करनी चाहिए, कौन सा दान करना चाहिए, कौन से महा उपाय करने चाहिए, ये सब हम पंडित जी से जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। Come soon. Miss you, yeah. ये मेरा दीवानापन है या ये मेरा दीवानापन। Lux Cozy. ये नहीं तो कुछ नहीं। अब तो नहीं बताएगा मम्मी को? रोज कुल्फी खिलाएगी? मदर प्रॉमिस। ये कुल्फी रिच है, क्रीमी है। मदर प्रॉमिस। मदर डेयरी। अब आधा घंटा कपड़ों को भिगोना क्यों? नया खरीद, जिद्दी से जिद्दी दाग करे जल्दी से जल्दी साफ। नया TVS स्पॉट 110 सीसी इंजन, इलेक्ट्रिक स्टार्ट और माइलेज का बाप भी। महंगी होगी। सिर्फ 58,981 की है। क्या? सिर्फ 58,981 में सब कुछ सचमुच। शीतल।
हाय लिया, तू कियारा कब बन गई? ये लुक किधर से लिया? Obviously from Myntra, क्योंकि casual हो या party looks, get all of fashion at unbelievable prices only on Myntra. Guys, आज फैमिली मूवी नाइट है. Are you ready? No. Not ready. मैं हूँ ना गोदरेज एमेटिक ऑटोमेटिक एयर फ्रेशनर. खिड़कियों, खुशबू को बाहर मत जाने दो. रिलैक्स, मैं हर 10 मिनट में स्प्रे करती हूँ. गोदरेज एमेटिक रखे रूम्स लगातार खुशबूदार. अगर रूम्स बोल पाते तो गोदरेज एयर ही मांगते. जहाँ देखो मक्का है मक्का. बेटा, तूने तो जमीन सोना कर दी. आप ही के कदमों पर चला हूँ बाबा. अपने डिकाल्प के साथ जो बोया वही पाया. गृह प्रवेश के लिए तैयार हो गया. हमने भरी समृद्धि की उड़ान. डिकैल्ब, बोए अपनी कामयाबी. पिछले 25 सालों से देश भर के मक्का किसानों की कामयाबी का राज. डिकैल्ब, परंपरा कामयाबी की.